दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तोहफा अपने यूनिवर्सिटी लौटने वाला था। अब आम उसे गिफ्ट देते हुए कहता है, ये मेरा अपोलॉजी गिफ्ट है क्योंकि मैं बहुत ही बैड बड़ी हूँ ना, मैंने तो तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी नहीं रखा। अब तोहफा हंसते हुए उसे कहता है, लेकिन तुम्हारा बड़ी बनने से मुझे बहुत मजा आ गया। तो आम उसे कहता है, मजा? लेकिन तुम्हें कब मजा आ गया? तोहफा आम को हक करने के लिए अपनी बाहें फैलाते हुए उसे कहता है, तुमसे मिलकर सच में मुझे बहुत खुशी हुई है। अब आम इधर उधर आग को ढूंढने लगता है, तभी उसे आग दिखाई देता है। आग उन दोनों की तरफ बस गुस्से से देख ही रहा था। तभी आम तोहफा को आग की तरफ इशारा करता है। आग को देखकर तोहफा हंसते हुए आम से कहता है, हम दोनों हक कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले ही उससे बात कर ली है। अब ये सुनकर आम शौक होते कहता है, क्या तुमने बात कर ली है? तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। आग तोहफा से पूछता है, क्या तुम आम को पसंद करते हो? तो तोहफा उसे कहता है कि यहाँ के सारे लाइनर्स एक दूसरे के पर्सनल मैटर में ऐसे ही इंटरफेयर करते हैं। तो आग उसे कहता है, अब तो हम बस लाइनर्स ही है, लेकिन फ्यूचर में इससे ज्यादा भी कुछ हो सकते हैं। तो तोहफा उसे कहता है, तुम इतना सीरियस फेस क्यों बना रहे हो? मैं समझ सकता हूँ, आम है ही बहुत क्यूट। अब ये सुनकर आग गुस्सा होते हुए उसे कहता है, ए तुम उसे परेशान करना बंद करो। तभी तोहफा उसे कहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे परेशान करूंगा? वो तुम हो जो उसके लिए हर वक्त पॉजिटिव रहता है। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आम अब किसी और को पसंद नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि तुम उसे जितना पसंद करते हो उससे ज्यादा वो तुम्हें पसंद करता है। अब उसकी बात सुनकर आग तो बहुत ही शौक होता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। आम तो बहुत सरप्राइज होकर तोहफा से कहता है, क्या आग ने ये बात की? तो तोहफा उसे कहता है, हाँ, और वैसे भी मैंने उसे बता दिया है कि मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ। अब ये सुनकर आम फिर से शौक होते कहता है, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? क्या? तोहफा हंसते हुए उसे कहता है, अब तो हम दोनों हक कर सकते हैं ना। अब आम भी खुश होकर उसके गले लग जाता है और वो फिर से तोहफा से उसके पार्टनर के बारे में पूछता है। तो तोहफा उसे बताता है कि उसका पार्टनर मेडिकल का स्टूडेंट है, इसलिए बहुत बिजी रहता है और वो उसके साथ ही उसकी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। और वो आम को चिंगमाई आने का इन्विटेशन देकर वहाँ से उसे बाय करके चला जाता है। तोहफा के जाने के बाद आम आग की तरफ दिखता है तो आग अपने बड़ी को यानी ब्रिंग को गिफ्ट देते हुए उसे कहता है, मुझे माफ कर देना अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो। अब उसका गिफ्ट देखकर ब्रिंग हंसते हुए उसे कहती है, ऐसा करने से तुम्हें आम नहीं कहा होगा ना। तो आग उसे कहता है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तो वो कहती है, मैं सबसे मिली हूँ और सबसे ज्यादा मुझे काइंड आम ही लगा, इसलिए मुझे पता है कि उसने ही तुम्हें ये देने के लिए कहा होगा। उन दोनों को साथ में देखकर आम तो बहुत ही अपसेट हो जाता है। अब ब्रिंग आग के क्लोज जाके उसे कहती है, तुम्हें बहुत अच्छा आदमी मिला है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी बहुत केयर करनी चाहिए। तो आग हंसते हुए उसे कहता है, तुम्हें हमारे यहाँ आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें सारी बातें पता है। तो वो कहती है, मुझे ये बात अनगुन ने बताई है। अब आर्क और प्रिंग एक दूसरे से बहुत कंफर्टेबली बातें करने लगते हैं। उन दोनों के साथ में देखकर वहाँ के स्टूडेंट कपल समझकर उनके लिए चेयर अप भी करने लगती है। अब ये बातें सुनकर आम को बहुत ही बुरा फील होता है और वो अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ब्रिंग अपनी यूनिवर्सिटी वापस जा रही थी। उसी वक्त वहाँ अनगुन आते हुए ब्रिंग को टेडी का गिफ्ट देती है और उसे बहुत प्यार से हक करके बाय करती है। आगे हम देखते हैं कि रात में आम अपने दोस्तों के साथ रूम पर वापस आ जाता है, लेकिन ब्रिंग और आग के कारण वो बहुत ही अपसेट हो गया था। उसे अपसेट बैठा हुआ देखकर सैंड उसे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने नोटिस किया है कि तुम आज सुबह से बहुत परेशान से लग रहे हो। तभी आम उसे कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बस थोड़ा सा थक गया हूँ। अब सैंड उसके पास जाते हुए उसे पूछता है, क्या तुम सच कह रहे हो? तो आम उसे कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तभी पो उसे कहता है, क्या तुम कैंपस स्टार ब्रिंग और आग के हैशटैग के बारे में नेट पर देखकर परेशान हो गए हो? तभी आम उसे कहता है, पो ऐसी कोई बात नहीं है और वैसे भी वो सारी बातें नॉनसेंस है, उन सारी नॉनसेंस बातों पर मैं क्यों सोचूं? अब उसकी बात सुनकर पो और सैंड अपनी अपनी पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। तभी आम मोबाइल में देखता है कि आग ने अपनी एक फोटो अपलोड की है और उसके पीछे ब्रिंग ने बहुत हैंडसम होने की कमेंट भी डाली थी। देखकर आम को तो बहुत ही बुरा लगता है। तभी उसे आग का कॉल आता है। आग का कॉल पिक करने के लिए वो अब रूम से बाहर सीढ़ियों पर आ जाता है। तभी आग उसे पूछता है, क्या तुम पहले ही अपने हॉस्टल वापस आ गए हो? आम तो अपसेट होते उसे कहता है, हाँ मैं वापस आ गया हूँ। तो आग उसे पूछता है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो आम उसे कहता है, मैं भूल गया ना इसलिए। तभी आग उसे पूछता है, क्या तुम्हें मेरी फोटो पसंद आ गई? तो आम उसे कहता है, क्या मुझे वो पसंद करनी चाहिए?
तो आक उसे कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो तुम्हारे लिए पोस्ट की थी। आम उसे कहता है मेरे लिए या किसी और के लिए, और वो बहुत ही अपसेट साउंड करते हुए कहता है लेकिन उस फोटो में तुम सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब उसकी साउंड सुनकर आग कहता है तुम्हें क्या हुआ है? तो आम उसे कहता है कुछ नहीं, मैंने तो बस रैंडमली ऐसी ही फोटो देख ली। और वो बहुत ही जेलस फील करते हुए आग से कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें उसका जवाब बहुत ही ओपनली देना होगा। तभी आग उसे कहता है पूछो। तो आम उसे कहता है तुम्हारी बड़ी ब्रिंग बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत भी है, क्या उसके लिए तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी फीलिंग नहीं जागी? अब आग गुस्सा होते उसे कहता है तुम क्या बातें कर रहे हो? तभी हम आम उसे कहता है उसने जिस तरह से तुम्हारे फोटो पर कमेंट्स किया है उस तरह से अगर मेरे फोटो पर कोई कमेंट्स करता तो मैं उससे प्यार ही करने लगता। ये सुनकर आग तो जल्दी से फोन रख देता है और आम के फोटो पर कमेंट्स करने लग जाता है। वो आम से कहता है तुम बहुत ही क्यूट हो, हैंडसम हो, सबसे क्यूटेस्ट पर्सन हो। अब ये सब कमेंट्स देखकर आम तो बहुत ही खुश हो जाता है। उसी वक्त उसके मोबाइल में इंजीनियरिंग क्यूट बॉय पेज पर आम और तोंगफा की जो फोटो अपलोड हुई थी वो आ जाती है। वो फोटो देखकर आग तो बहुत ही गुस्सा होते हुए सीधा उसके एडमिन को मैसेज करता है। अब एडमिन पन अपने पार्टनर जेट के साथ खाना खा रही थी, तभी उसे आग का मैसेज आता है। आग ने उसे वो फोटो डिलीट करने के लिए कहा था। अब पन थोड़ा सा शॉक और थोड़ा सा डरते हुए आग को रिप्लाई करती है लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्या फिर से तुम उसकी फोटो को लेकर बहुत पॉजेसिव हो? लेकिन कुछ भी कहो, आम की फोटो बहुत ही क्यूट है। तो आग उसे कहता है मुझे पता है कि उसकी फोटो क्यूट है, लेकिन मुझे उन दोनों की फोटो अच्छी नहीं लगी। अगर तुम्हें आम की फोटो अपलोड करनी है तो तुम ये फोटो अपलोड करो। और वो उसकी और आम की एक साथ बीच पर खींची गई फोटो पन को भेज देता है। पन तो वो फोटो देखकर खुश होते हुए बहुत चिल्लाने लगती है और वो जेट को वो फोटो दिखाते हुए कहती है ये देखो कपल वाली फोटो। अब जेट बहुत ही सरप्राइज होकर उसे पूछता है क्या तुम इंजीनियरिंग क्यूट बॉय पेज के एडमिन हो? अब उसका सवाल सुनकर पन तो बहुत ही एम्बेरस होते हुए अपना खाना कंटिन्यू करती है। आगे हम देखते हैं कि आग और आम की एक साथ फोटो इंजीनियरिंग क्यूट बॉय पेज पर देखकर आम भी बहुत ही खुश हो रहा था। अब वो आम से पूछता है क्या तुम आग को ये नहीं बताने वाले हो कि इस पेज का एडमिन तुम भी हो? तो आम उसे कहता है मुझे पता नहीं कि मैं उसे कैसे बताऊं, लेकिन मैं इस बारे में पन से बात करूंगा और उसे ये कहूंगा कि आज के बाद मैं इसका एडमिन नहीं बनना चाहता। तभी सैंड उसे कहता है अगर आग को ये पता चला कि जिस क्यूट बॉय पेज पर उसने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया है उस पेज का एडमिन तुम ही हो और तुमने उसकी चैट पहले ही पढ़ ली है, ये जानकर वो बहुत ही एम्बेरस हो जाएगा। आम वो सारी बातें याद करते हुए खुद ही ब्लश करते अपने ऊपर चादर ओढ़ लेता है। तभी वो सैंड से कहता है आग का तो पता नहीं, लेकिन हमारा दोस्त ही बहुत ब्लश कर रहा है। आगे हम देखते हैं आम और उसके दोस्त स्टडी करने से बहुत ही थक जाते हैं। वो तो स्टडी को इग्नोर करने के लिए ड्रॉप लेने की सोचता है, लेकिन उसके दोस्त उसे एक बार भी नहीं रोकते। तो वो उसे कहता है तुम सच में मेरे दोस्त ही हो ना, तुम दोनों बहुत ही बदल गए हो। तो सैंड और आम उसके पास जाते हुए उसे रोकने लगते हैं। तभी वो उसे कहता है क्या तुम आज रात फ्री हो, हम पार्टी करने चलते हैं? तभी सैंड उसे कहता है नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे पॉन के साथ जाना है। और आग उसे कहता है मैं भी नहीं, मेरी लाइनर के साथ मीटिंग है, आज आग का बर्थडे है इसलिए सब वहाँ आने वाले हैं, तो मुझे तो जाना ही होगा ना। आगे हम देखते हैं रात में बार में बैठकर पन, जेट, आग और आम ड्रिंक कर रहे थे। तभी आम पन से कहता है क्या हमारे लाइनर के हम चारों लोग ही है? तो पन उसे कहती है नहीं, बाकी लोग भी है। तभी जेट उसे कहता है लेकिन बाकी सब सीनियर्स है इसलिए वो यहाँ नहीं आए। अब आम उसे तवान के बारे में पूछता है तो पन उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है तवान इतना फ्री है कि वो यहाँ आएगा? तभी आम उसे कहता है मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अब जेट पन को इशारा करता है तो पन आम से कहती है अरे आम, तुम्हें तो बाथरूम जाना था ना। लेकिन तभी आम उसे कहता है नहीं मुझे नहीं जाना है। तो पन और जेट उसे कहती है नहीं तुम्हें जाना है, लेकिन आम उसे फिर से कहता है नहीं मुझे नहीं जाना है। अब जेट उसे इशारों से वहाँ से जाने को कहता है। अब आम भी उसका इशारा समझकर वहाँ से जल्दी में चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो आग के लिए केक लाते हुए बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है। जैसे ही वो केक आग के सामने लेके जाता है, आग सीधा उसकी कैंडल ब्लो करने लगता है। तभी आम उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे कहता है अरे तुम पहले विश तो मांगो। उसे कहता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारी भगवान के साथ बात हो गई है कि मैं जो विश मांगूंगा वो पूरी ही हो जाएगी। तो आम उसे कहता है अगर तुम्हें इन सारी बातों पर यकीन नहीं हो फिर भी चलेगा, लेकिन इनकी ऐसे इंसल्ट मत करो, चलो विश मांगो। तो आग कहता है मैं ये विश मांगता हूँ कि आम मेरा बॉयफ्रेंड बने, और वो कैंडल ब्लो करने लगता है। लेकिन उसकी विश सुनकर आम उससे ही पहले कैंडल ब्लो कर देता है। आग उसे पूछता है आम अब तुम ही बताओ क्या मेरी विश कंप्लीट होगी या नहीं। ये सुनकर आम तो बहुत ब्लश करने लगता है। एक तरफ हम देखते हैं कि सैंड पॉन्ड के साथ मिलकर वाम और कोप से मिलने आता है।
तभी वाम उसे कहता है तुमने आने में बहुत देर कर दी। तो सैंड उसे कहता है मैंने देखा कि तुम फील्ड पर सारे लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें और टाइम देना चाहिए, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा लेट ही आ गए। तभी पॉन्ड उसे कहता है मेरा दोस्त वाम बहुत ही फ्लर्टी इंसान है, लेकिन मैं सच में बहुत लॉयल हूँ। उसकी बातों से सैंड तो बहुत ही नर्वस हो जाता है। तभी वाम सैंड से कहता है तुमने मुझे बहुत ही बैडली टीज किया है। वो सैंड को ट्रूथ और डेयर चूज करने को कहता है। तो सैंड उसे कहता है मैं ट्रूथ चूज करूंगा। अब को पॉन्ड से कहता है तुम ही इसे कुछ सवाल पूछो। तभी पॉन्ड उसे कहता है क्या तुम मेरे पहले ही बॉयफ्रेंड बन गए हो। अब उसकी बात सुनकर सैंड बहुत ही ब्लश करते हुए उसे कहता है हाँ बिल्कुल। उसका जवाब सुनकर पॉन्ड भी बहुत खुश हो जाता है। तभी वाम कहता है इस गेम में कुछ मजा नहीं आया, ये तो सीधे सीधे ही मान गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं आम बहुत ही ड्रंक हो जाता है। तभी पन उसे पूछती है क्या तुम ड्रंक हो गए हो। तो आम उसे कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हूँ। और वो आग के क्लोज जाते हुए उसे कहता है तुम सच में बहुत ही हैंडसम हो, तुम गॉड ऑफ फायर हो। आम के क्लोज आने से आग तो ब्लश करते हुए उसे दूर करते हुए कहता है तुम बहुत ही ड्रंक हो गए हो, तो जरा प्रॉपरली बैठो। आम तो आग की चीख को अपने फिंगर से टच करते हुए कहता है तुम सच में बहुत ही हॉट हो, देखो मेरे फिंगर तो जल रहा है, देखो जरा। आम की ये सारी बातें सुनकर आग समझ जाता है कि वो बहुत ही ड्रंक हो गया है, इसलिए वो पन और जेट को बाय करके वहाँ से आम को लेकर चला जाता है। तरफ हम देखते हैं पॉन्ड सैंड को लेके अपने रूम पर आता है। वो सैंड से कहता है ये पहली बार है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को अपने रूम पर लाया है। सैंड उससे कहता है अगर तुम्हारी वजह से मुझे शाय फील हुआ तो मैं तभी अपने रूम पर वापस चला जाऊंगा। पॉन्ड तो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए उसके गाल पर किस करता है। तभी सैंड उसे कहता है प्लीज ऐसा मत करो पॉन्ड। पॉन्ड उसे कहता है क्यों, क्या मैं तुम्हारे गाल पर छोटा सा किस भी नहीं कर सकता, क्या तुम चाहते हो कि मैं और कुछ करूँ। उसकी बातों से सैंड तो बहुत ही नर्वस हो जाता है। तभी पॉन्ड बिना देरी के ही उसके लिप्स पर किस करता है और वो सैंड से फिर से किस करने की परमिशन मांगता है। अब सैंड भी उसे मना नहीं कर पाता और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी सैंड पॉन्ड को अपने आप से दूर करते हुए कहता है मैं पहले शॉवर लेके आता हूँ। वो सीधा भागते हुए बाथरूम चला जाता है। अब उसके ऐसे सडनली चले जाने से पॉन्ड बहुत ही अपसेट हो जाता है। तभी सैंड अंदर से उसे आवाज देते हुए कहता है पॉन्ड जल्दी से तुम मेरे साथ शॉवर लेने के लिए क्यों नहीं आ जाते। इस बात पर खुश होकर अब पॉन्ड भागते हुए बाथरूम में जाते हुए कहता है अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं आम को हॉस्टल पर वापस छोड़ने आता है। तभी आम उसे कहता है तुमने अभी तक मेरा गिफ्ट नहीं खोला है। अब आग बहुत ही क्यूरियस होकर उसका गिफ्ट खोलता है। वो गिफ्ट वही होता है जो आग ने उसे वेलकम गिफ्ट दिया था। आम हंसते हुए उसे कहता है मुझे लगा कि ये गिफ्ट तुम्हें बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैंने तुम्हें वही रिटर्न कर दिया। तो आग उसे कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैंने ये गिफ्ट तुम्हें मजाक में दिया था। तो आम उसे कहता है तो और किस लिए दिया। तो आग उसे कहता है तुम्हारा हॉस्टल बहुत ही पुराना है, वहाँ की सारी फ्लोर अब खराब हो गई है, इसलिए मैंने तुम्हें ये ठीक करने के लिए दिया था। आम तुम सच में बहुत ही मूर्ख इंसान हो। तभी आम उसे माफी मांगते हुए कहता है मैं आज रात मेरा सारा फ्लोर ठीक करूंगा। अब आग उसे गिफ्ट का बॉक्स देते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए है। अब आम जब वो गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक नोट होती है, उसमें आम और आग का नाम होता है और उस पर फॉर एवर लिखा था और साथ ही साथ वो इंजीनियरिंग वाला कोड भी था। देखकर आम तो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। तभी आग उसे कहता है क्या तुम अब होश में हो। लेकिन आम कहता है नहीं मैं अभी भी ड्रंक हूँ और वो बॉक्स लेकर अपने रूम में वापस आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि पॉन्ड सैंड को किस करता है। अब सैंड बहुत ही इमोशनल होते हुए उसकी तरफ बस देखता है। तभी पॉन्ड उसे कहता है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तो सैंड उसे कहता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा भी अब एक बॉयफ्रेंड है। तो पॉन्ड उसे पूछता है लेकिन ऐसा क्यों। तो सैंड उसे कहता है क्योंकि मुझे लगा कि मुझ जैसे इंसान को हमेशा अकेला ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि मेरे जैसे इंसान से कोई प्यार नहीं कर सकता। तो पॉन्ड उसे कहता है लेकिन मेरी लाइफ में तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही मुझे एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो सैंड उसे कहता है शायद मैं तुम्हारे लिए ही ऐसा बन गया हूँ। तभी पॉन्ड उसे कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम बस मेरे हो। सैंड तो और भी इमोशनल होते हुए उसकी तरफ बस देखने लगता है। तभी पॉन्ड उसे कहता है अगर तुम मेरी तरफ बस ऐसे ही देखते रहे तो मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सैंड उसे कहता है तो तुम अपने आप को रोक क्यों रहे हो। उसकी बात सुनकर पॉन्ड तो जल्दी से उसे किस करता है। अब सैंड भी उसके किस का रिस्पॉन्स करते हुए वो दोनों एक अच्छी नाइट स्पेंड करते हैं। आगे हम देखते हैं आम और उसके दोस्त अब सेकंड ईयर में गए थे। आम कॉलेज के पहले दिन ही आग ने उसे जो जैकेट दिया था उसे पहन लेता है। तभी सैंड उसे पूछता है लेकिन तुम्हें ये जैकेट कहाँ से मिला। तभी आम उसे कहता है मैंने ये जैकेट खरीद लिया है। तभी पो उसे कहता है लेकिन अभी तक तो उन्होंने ये जैकेट बेचा ही नहीं।
बाम उनकी बातें समझकर वो जैकेट निकालकर फिर से कबर्ड में रखने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसे जबरदस्ती वो जैकेट पहनने के लिए कहते हैं। सैंड कहता है, हमें पता है कि तुम्हें ये जैकेट किसने दिया होगा, और वो तीनों अब रूम से बाहर कॉलेज जाने के लिए आते हैं। सैंड को पिक करने के लिए पॉन्ड आ जाता है और आम को पिक करने के लिए आग। वो दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा पो तो अकेला ही वहाँ रह जाता है। आगे हम देखते हैं, आग जब आम को कॉलेज छोड़ने आता है तो वो आम से कहता है, तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी गई? तो आम उसे कहता है, मेरी छुट्टियां तो बहुत ही अच्छी गई। तो आग उसे कहता है, अगली बार जब तुम घर जाओगे तो मुझे भी बता देना। तो आम उसे पूछता है, लेकिन क्यों? तो आग उसे कहता है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी माँ को ग्रीट करना चाहता हूँ। तो आम उसे कहता है, तुम कुछ भी बातें करते हो। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुक कर आग से कहता है, लेकिन आज तुम्हें मुझे पिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मुझे बहुत लेट हो जाएगा। प्रोफेसर ने हमें ओल्ड लैब साफ करने के लिए कहा है, इस वजह से हमारी मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ ही आज रूम पर चला जाऊंगा। न कहकर आम वहाँ से जाने लगता है। तभी आग उसे रोकते हुए पूछता है, लेकिन तुम तुम्हारा हॉस्टल कब छोड़ने वाले हो? तो आम उसे कहता है, जब मुझे अच्छा सा कोई रूम मिल जाए तब मैं वो छोड़ दूंगा। तो आग उसे कहता है, मेरे रूम में अभी भी एक जगह वैकेंट है, तो तुम वहाँ शिफ्ट हो सकते हो। अब आम उसे कहता है, तुम सच में कुछ भी नॉनसेंस बातें करते हो। इतना कहकर ब्लश करते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। अब आग उसे फिर से रोक लेता है। तभी आम उसे कहता है, अगर इस बार तुमने कोई बात नहीं की तो मैं तुम्हें सच में पंच करूंगा। आग उसे कहता है, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि तुम इस जैकेट में बहुत ही क्यूट लग रहे हो। अभी सुनकर आम बहुत ही ब्लश करते हुए फाइनली वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं, कैंटीन में आम अपने दोस्तों से कहता है कि ये खत्म होने के बाद हम सीधा लैब साफ करने के लिए चलेंगे। अब सैंड और पो भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। तभी आम सैंड से पूछता है, तुमने कैंपस छोड़ने के बारे में क्या सोचा है? सैंड कुछ कहता उससे पहले ही पो कहता है, ये पॉन्ड के साथ शिफ्ट होने वाला है। तो सैंड उसे कहता है, अगर इस वजह से तुम दोनों अपसेट होने वाले हो तो मैं उसके साथ शिफ्ट नहीं होऊंगा। तो पो उसे कहता है, हम दोनों तुम्हें रोक नहीं रहे हैं। और वो आम से कहता है, तुम्हारा क्या? तो आम उसे कहता है, मैं पो के साथ रह लूंगा। तभी पो उसे पूछता है, क्या तुम आग के साथ शिफ्ट होना नहीं चाहते हो? तो आम उसे कहता है, मैं और आग के साथ क्यों शिफ्ट होऊंगा? तभी सैंड उसे पूछता है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तो आम कहता है, कुछ भी नहीं। तो पो उसे पूछता है, तुम दोनों एक दूसरे को पहले ही पसंद करते हो ना, तो एक दूसरे को डेट क्यों नहीं करते? तो आम उसे कहता है, मुझे पता नहीं। तो सैंड उसे समझाते हुए कहता है, आग जैसे इंसान को अगर तुमसे ज्यादा कोई अच्छा मिल गया और उसने तुम्हें छोड़ दिया तो सबसे ज्यादा रिग्रेट तुम्हें ही होगा। वो उसे कहता है, आम तुम इतना ग्रेट भी नहीं हो। आग जैसा हैंडसम और टैलेंटेड इंसान तुम्हारे जैसे स्टूपिड, ज्यादा बोलने वाले और खाने वाले इंसान को कैसे पसंद कर सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये सुनकर आम को बहुत ही एम्बेरस फील होता है। तभी सैंड उसे कहता है, क्या तुम अभी तक साई को भुला नहीं पाए हो? तो आम उसे कहता है, साई का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आम की वजह से मैं उसे कब का भूल चुका हूँ। तो पो उसे पूछता है कि ये बात आपको पता है? तो आम उसे कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उसे ये बात समझ में आ गई होगी। सैंड उसे समझाते हुए कहता है, माइंड गेम बस खेलने के लिए ही अच्छे होते हैं, रियल लाइफ में नहीं। तुम्हें आग के साथ ओपनली बात करनी चाहिए, उसके साथ ऐसे माइंड गेम मत खेलो। जहाँ तक मुझे याद है, आग ने अपने प्यार का कन्फेशन तुम्हें पहले ही दे दिया है, अब वो तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा है। अब उन दोनों की ये बातें आम अच्छे से समझता था, लेकिन वो फिर भी उन दोनों से कहता है, तुम कुछ भी बातें करते हो, चलो जल्दी से खाना खाओ, हमें लैब पर भी जाना है। यहीं पर मैं इस एपिसोड का पार्ट 1 खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।